नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए क्यों देवी सीता ने किया राजा दशरथ का श्राद्ध। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है, जिससे पूर्वजों के आशीर्वाद से वंश तरक्की करता है। वैसे तो पिंडदान का अधिकार बेटे का होता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान नहीं किया था। वाल्मीकि रामायण में सीता माता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान का विशेष महत्व होता है और मान्यता है कि पुत्र ही माता पिता का पिंडदान करता है। उसके न रहने पर यह अधिकार नाती पोते पत्नी या बहू को होता है। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था और राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिला था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरी कहानी। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान करने का उल्लेख मिलता है। वनवास के दौरान जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान गया पहुंचे तो वे श्राद्ध के लिए सामग्री लेने गए हुए थे। इस बीच माता सीता को राजा दशरथ ने दर्शन हुए और उन्होंने माता सीता से कहा कि वे स्वयं माता सीता के हाथों पिंडदान करवाना चाहते हैं। राजा दशरथ की इस इच्छा को पूरा करने के लिए माता सीता ने फल्गु नदी, वटवृक्ष, केतकी फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और अपने पिता समान ससुर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। इससे राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीष देकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस तरह पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्र वधू को भी पिंडदान और श्राद्ध का अधिकार शास्त्रों में दिया गया है। इसके बाद उनके मन में संशय भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं पूछा, तब फल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। वटवृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। इन्हें मिला था श्राप। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। और कौआ को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौआ आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। दीर्घायु का दिया था आशीर्वाद। माता सीता ने जहां इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी। गुरुन पुराण में कहा गया है कि पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध पूर्वजों के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए होते हैं। पूर्वज आपके भोजन के नहीं, श्रद्धा भाव के भूखे हैं। शास्त्रों में श्राद्ध का पहला अधिकार पुत्र को दिया गया है।
लेकिन जिस परिवार में कोई पुत्र नहीं है, उस परिवार की कन्या पितरों के श्राद्ध को अगर श्रद्धा पूर्वक करती है और उनके निमित्त पिंडदान करती है तो पितर उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा पुत्र की अनुपस्थिति में बहू या पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।